अगर आज की तारीख में देश की 140 करोड़ जनता से पूछा जाए कि मोदी सरकार में कौन से मंत्री अच्छे काम कर रहे हैं, तो लगभग 95% जनता का नाम नितिन गडकरी ही आएगा। क्योंकि नितिन गडकरी ने जो काम किया है वो जमीन पर साफ साफ दिख रहा है। इस काम के परिणाम ही है कि नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी की आंखों में खटकने लगे हैं। साथ ही गडकरी अपनी सफाई के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ यह बयान देते वक्त किसी से नहीं डरते और उनका बयान मोदी और बीजेपी के लिए असहज हो जाता है, जिससे मोदी सरकार परेशान हो जाती है। एक उदाहरण के रूप में जब 2024 में मोदी सरकार तीसरी बार आई तो पहला बजट वित्त मंत्री ने पेश किया। इस बजट में हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगाया गया था, जिस पर देश भर में विरोध हुआ और विपक्ष ने भी जमकर आलोचना की। लेकिन जब नितिन गडकरी ने इसे हटाने के लिए वित्त मंत्री को पत्र लिखा तो मोदी सरकार मुश्किल में पड़ गई। फिर क्या था, विपक्ष ने गडकरी का नाम लेकर हमला किया, लेकिन सरकार ने एक शब्द भी नहीं कहा। इससे यह साफ है कि नितिन गडकरी के बयानों से मोदी सरकार को कभी कभी असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। अब खबरें ये हैं कि इन परेशानियों के चलते मोदी ने नितिन गडकरी के अधिकारों को सीमित कर दिया। एक खबर के अनुसार नितिन गडकरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले भारतमाला परियोजना के तहत मंत्रालय को 5,000 करोड़ तक की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार था, लेकिन अब कोई भी नई परियोजना मंजूरी से पहले मंत्रिमंडल से पास करनी होगी। 1,000 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं के लिए हमें अब मंत्रिमंडल से मंजूरी लेनी पड़ेगी। गडकरी ने ये भी कहा कि पहले ऐसी परियोजनाओं में देरी नहीं होती थी, लेकिन अब देरी हो रही है। इससे ये साफ है कि मोदी ने गडकरी को बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उनके अधिकारों में कटौती की है। जानकारी के लिए 2019 में नितिन गडकरी का एक बयान वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर वह सपने पूरे नहीं होते तो जनता उन्हें सजा देती है। यही वजह थी कि गडकरी ने यह सुनिश्चित किया कि जो भी वह बोले वह पूरी तरह से सच और अमल में लाने योग्य है। इस बयान ने बीजेपी और मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी थी और विपक्ष ने इसका मजाक भी उड़ाया था। तब ओवैसी ने कहा था कि गडकरी बड़ी चतुराई से मोदी को आईना दिखा रहे हैं। इसके बाद बीजेपी को सफाई देनी पड़ी। आप देख सकते हैं कि नितिन गडकरी के ऐसे बयानों से पार्टी का असहज होना पड़ा। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर नितिन गडकरी एक मजे हुए नेता हैं, जो कुछ भी बोलते हैं उसके मायने होते हैं। नितिन गडकरी बीजेपी के साधारण नेता नहीं है, वे पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है ये सब अच्छे से जानते हैं। इसी कारण मोदी ने उन्हें रोकने के लिए उनके अधिकारों में कटौती की है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।